आपका स्वागत है। पुराणों में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने जगत की रचना की, विष्णु इस जगत का पालन करते हैं और भगवान शिव इस दुनिया का विनाश करते हैं। अगर बात करें भगवान विष्णु और शिव की तो धरती पर इनके कई मंदिर हैं, लेकिन वहीं सृष्टि रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के आपको दो ही मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है राजस्थान का पुष्कर। जी हाँ, पुष्कर ही वो जगह है जहां सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा का मंदिर मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही क्यों है और ऐसी क्या खासियत है इस मंदिर में जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं? देखिए हमारी ये खास पेशकश। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक धरती पर बृजनाथ नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने जब उसका वध किया तो उसके हाथों से 3 जगहों पर पुष्प गिरे। इन तीनों जगहों पर 3 झीलें बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ में उनके साथ उनकी पत्नी सरस्वती का साथ होना जरूरी था, लेकिन उनके न मिलने की वजह से उन्होंने गायत्री नाम की कन्या। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान के पुष्कर में है। पुष्कर इसलिए फेमस है क्योंकि ब्रह्मा जी का पूरे भारत में और एक ही मंदिर है, वो है वो पुष्कर में। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का इतिहास और भूगोल जानेंगे और यहाँ के पूजा अर्चना के बाद लोगों को किस तरह से फल मिलता है, ये जो बाबा हैं इनसे जानेंगे और समझेंगे पुष्कर का महत्व क्या है। बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रज्ञानपुरी। और पुष्कर में आदमी आता क्यों है, पहली बात तो ये है अपने लोगों का तीर्थों का गुरु। अपने हिंदुओं में 4 धाम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में रामेश्वर, उत्तर में बद्रीनाथ। अपने लोगों में 4 धाम और 68 तीर्थ हैं। 4 धाम, 68 तीर्थ, 7 मोक्षदायिनी। उन 2 पुरियों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी और दूसरा द्वारिकापुरी। ये अपनी 7 मोक्षदायिनी पुरी में से 2 हुए। तो यहाँ की यात्रा ये तीर्थों का गुरु है, आपको एक बार कभी न कभी करनी पड़े। इस जगह का नाम पुष्कर क्यों पड़ा? क्योंकि अपन लोग जो अपनी आंखों से देख रहे, ये सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी की बनाई। ब्रह्मा जी का जन्म जो है भगवान विष्णु की नाभि से, कमल के अंदर से ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी को कमल जन्मा कहा गया। तो एक बार ब्रह्मा जी के मन में एक इच्छा उठी कि ये जितने भी संसार के जीवधारी हैं इनको 84 लाख जीवधारी कहा गया। तो इनकी तृप्ति को कहीं यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ करने को 2 वस्तु लगती है, एक भूमि और दूसरा पत्नी। भूमि होएगी तो आप बैठ के कर सकोगे और पत्नी होएगी तो आपका कर्म पूरा हो। जब ब्रह्मा जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो वो भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से कहा कि मैं कहीं यज्ञ करना चाहता ये जीवों की तृप्ति के लिए। भगवान ने उनकी बात सुनी, नारायण ने। तो नारायण के 4 हाथ, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है और एक में पद्म है। पद्म का तात्पर्य है कमल से। वो कमल का फूल उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को दिया कि आप इसको अपने हाथ से यहीं से फेंक दो, जिस भूमि में गिर जाए वहाँ जाके आप यज्ञ करो। वो कमल का पुष्प गिरा इस रेगिस्तान में। पुष्प के गिरने से पृथ्वी को हुआ आघात, जिससे निकला जल। तो अपने देश की जो हिंदी है, संस्कृत है या जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें संधि विच्छेद होता। अपन लोग इसमें आधा अक्षर लिख सकते, अंग्रेजी में आप ये नहीं कर सकते। तो पुष्प के पतन से आया जल, संधि विच्छेद होने से ये हो गया पुष्कर। यहाँ अजमेर ना, वहाँ भी नहीं गए, अजमेर में सभा करे और चले गए। कोई बात नहीं भाई, आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, किसी को आप जबरदस्ती तो धर्म कर्म को लगा नहीं सकते। वो नहीं आए भाई, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी को कभी ये सोचना चाहिए, आजकल तो कई साधन हो गए हैं, सैटेलाइट के जरिए आप मंदिर की व्यवस्था देख सकते हैं अपने कार्यालय में बैठ के। मैं झूठ बोल सकता हूँ पर ये कैमरा थोड़ी झूठ बोलेगा श्रीमान। जी ये
कैमरा थोड़ी झूठ बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भूल सकता हूँ क्योंकि मनुष्य का, पर ये कैमरा थोड़ी झूठ बोलेगा। जब इनकी भारत सरकार की इच्छा शक्ति मर गई है, मैं ये की बात बोल रहा, न उसकी इच्छा शक्ति है और न उसको कुछ है, और ये राजनीतिक कंपटीशन की प्रतिद्वंदता का शिकार हो रहा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। कल को यदि ये कुछ हो जाता है तो उनको कहने को हो जाएगा राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और कांग्रेस की सरकार को मैं बोलूं तो जी हमारे हाथ में है नहीं, वो तो केंद्र के हाथहीन है, तो माँ खाने को नहीं देती और बाप भीख मांगने नहीं देता। हाथ में केंद्र सरकार का। हाँ, अगर कुछ होता है तो राज्य सरकार बदनाम है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की, तो वो माँ खाने को नहीं देती और बाप भीख मांगने नहीं देता, वो दशा है। और जब आप काम नहीं कर सकते हो तो फिर इसको लिया क्यों? जब भाई आप काम नहीं किए, मतलब 2003 के बाद आप 4 से ही गिनो तो कितने साल हो गए? हाँ, 16 साल तो वो हो गए, और ये 17 साल। तो 17 साल में ऐसा कौन सी चीज है कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही? मतलब पुरातत्व विभाग का सचिव भी नहीं, इससे पहले भी तो मान लीजिए कि भाजपा की सरकार यहाँ थी। हाँ, उसने एक एंट्री प्लाजा के नाम पे पूर्ववर्ती महंतों की हमारे समाधियां तोड़ के एंट्री प्लाजा बनाया। हाँ। तो उस एंट्री प्लाजा का कोई मतलब नहीं था। जो संजय सिंह जी ने बात करी तो वो उस कारण से इस पर रोक लगी हुई है न्यायपालिका द्वारा। अब इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यदि मान लो ये गिर गया तो क्या न्यायपालिका जिम्मेदारी स्वीकार करे कि भारत सरकार का पुरातत्व विभाग जिम्मेदारी लेने को ये कोई नहीं होएंगे? उस टाइम ये ऐसे मेरे को क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे वो बता रहे थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये मंदिर पिस रहा है, ना केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे रही है न राज्य सरकार। ये पीछे मंदिर देख रहे हैं वो पूरे भारत में मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर एक अवस्थित राजस्थान के पुष्कर में है। जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर अवस्थित है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ में सभा करके चले जाते हैं। इनका कहना जो था कि चले जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं आए। मंदिर का व्यवस्था और जीर्णोद्धार के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो राज्यसभा में खुद सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। देखते रहिए लखीसराय न्यूज।